नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एक बार फिर इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने साथ घटित एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर रिसेप्टिबिलिटी है, सीखने की इच्छा है, मुमुक्षा है, डिज़ायर है, तो आप कहीं से भी, किसी से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसा कि आपने देखा कि 3 इडियट मूवी में आमिर खान अपने दोस्तों से कहता है कि ज्ञान बिखरा पड़ा है, जहाँ से चाहो वहाँ से बटोर लो, लेकिन बस सीखने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए। मैं ऐसे ही एक बार अपने एक बड़े घनिष्ठ फ्रेंड के साथ, जो कि एक डिग्री कॉलेज में साइकोलॉजी के लेक्चरर थे, उनके साथ मैं लौट रहा था। वापसी का हमारे पास रेल का रिजर्वेशन नहीं था। हम दोनों ने डिसाइड किया कि वापस लौटना ज़रूरी है, तो हम लोग ट्रेन से जनरल कंपार्टमेंट में बिना रिजर्वेशन के बैठ कर आएंगे। हम लोगों ने हिम्मत किया और भीड़ भाड़ वाले जनरल कंपार्टमेंट में अंदर पहुंच गए, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब ट्रेन चली तो लोग सेटल हुए और हमको बैठने की जगह मिल गई। लगभग 4 घंटे का सफ़र था, तो हम लोग बीच में बैठे हुए अपना वार्तालाप करते हुए आ रहे थे। वो साइकोलॉजी के लेक्चरर थे, तो मैं उनसे कुछ सीखना चाहता था। तो मैं उनसे माइंड पावर, मेमोरी रिटेंशन, यानी कि बुद्धि, विवेक, इनका डेवलपमेंट, इन सब की बातें कर रहा था। इस वार्तालाप के दौरान कई बार मैंने बुद्धि बुद्धि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति बैठे हुए थे, ग्रामीण परिवेश के लग रहे थे। लगभग 75 साल के होंगे, धोती पहने हुए, मटमैला सा कुर्ता पहने, टोपी लगाए। उन्होंने मेरा कंधा हिलाया और मुझसे कहा कि बेटा ये क्या बार बार कहते हो बुद्धि बुद्धि, और ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। मैंने टालने की नेचर से मैं उनको टालना चाहता था। तो मैंने टालने के उद्देश्य से उनसे कहा कि हम लोग जो हमारी बुद्धि होती है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा बुद्धि के बारे में तो मुझे भी बहुत जानकारी है और मैं भी बहुत जानता हूँ, कहो तो बताऊँ तुम्हें। मैंने पोलाइटली उनसे कहा कि हाँ बिल्कुल बताइए। उम्रदराज व्यक्ति थे, मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ विशेष बताएंगे, लेकिन मैंने फिर भी उनके सम्मान के लिए मैंने कहा कि हाँ बताइए। तो उन्होंने जो मुझे बुद्धि के बारे में जो क्लासिफिकेशन जो मुझे बताया, वो इतना यूनिक, इतना फैंटास्टिक था कि वैसा क्लासिफिकेशन, वैसा क्लैरिफिकेशन मुझे सैकड़ों किताबों के पढ़ने के बाद भी, फॉरेन राइटर्स की किताबें पढ़ने के बाद भी वो मुझे नहीं मिला। तो मैंने उनसे कहा उत्साह के साथ कि हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में कहते हैं कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की बुद्धि के लोग होते हैं। मैंने कहा कौन कौन। तो उन्होंने कहा कि पहली बुद्धि हम लोग कहते हैं गांव में टाट बुद्धि, टाट बुद्धि के लोग होते हैं। मैंने कहा वो कैसे। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक टाट का बोरा होता है, उसमें गेहूं भरा हुआ है। हाँ, टाट के बोरे का मतलब जूट बैग से था उनका। टाट के बोरे में गेहूं भरा हुआ है और तुम ये देखना चाहते हो कि वो गेहूं किस क्वालिटी का है, किस तरह का है, तो क्या बोरे को खोलते हो। मैंने कहा ना। फिर तो मैंने कहा कि हम उसमें परखी लगाते हैं। परखी एक टीन का कोनिकल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो ऐसे बोरे में डालते हैं तो वहाँ पर एक होल हो जाता है उसमें जूट बैग में, और गेहूं बाहर आ जाता है, और जैसे ही हम परखी को वापस खींचते हैं वो बोरा बंद हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक बेटा, वैसे ही टाट बुद्धि के लोग होते हैं। जब तक उनको सिखाओ, पढ़ाओ, उनके पीछे लगे रहो, टोका टाकी करते रहो, मेरा मतलब है एक्सटर्नल मोटिवेशनल पावर देते रहो, तब तक आप उनसे आउटपुट ले सकते हो, आप उनसे कुछ निकाल सकते हो, आप उनसे कुछ काम करवा सकते हो। और जैसे ही तुमने परखी बाहर खींची, उनका काम करना, आउटपुट देना बंद, यानी कि वो जैसे थे फिर वैसे ही। मैंने कहा कि वाह, बहुत बढ़िया बात आपने कही, और वास्तव में उनकी बात जो थी वो बेहतरीन बात थी। इस तरह के बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं। हम देखते हैं कि जब तक उनको आप टोका टाकी ना करें, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, उन पर दबाव ना बनाएं, तब तक वो काम नहीं करते, वो आउटपुट नहीं देते। टोका टाकी जब हम करते हैं तभी वो आउटपुट देते हैं। जैसे छोटे बच्चे जब सीखने के प्रोसेस में होते हैं, तो छोटा बच्चा जब सीखने के प्रोसेस में होता है, तब वो उसकी बुद्धि उस समय टाट बुद्धि होती है।
आपको बार बार उनको टोकना पड़ेगा, बार बार आपको उनको रास्ता दिखाना पड़ेगा, बार बार परखी लगानी पड़ेगी। तो इसलिए वो ठीक है। लेकिन अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं या आप कुछ सीख रहे हैं, आप कार चलाना सीख रहे हैं, आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तब उस समय भी आपके साथ ऐसा ही होता है। सीखने के प्रोसेस में आपकी बुद्धि टाट बुद्धि होती है और आपको टोका टाकी की आवश्यकता पड़ती है। एक्सटर्नल मोटिवेशनल पावर की और एडवाइजेस की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो उस बुद्धि के लोग होते हैं। मेरे कुछ दोस्त जो मार्केटिंग में हायर लेवल पर हैं, मैनेजर्स हैं, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक बात है हमें तुम्हारी, कि जब हमें अपने सबॉर्डिनेट्स से लोअर लेवल पर जो मार्केटिंग में रिप्रेजेंटेटिव या जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हमारे काम करते हैं, जब तक हम उनके ऊपर टारगेट का प्रेशर ना बनाएं, परखी ना लगाएं, तब तक हम उनसे आउटपुट नहीं निकाल सकते। तो ऐसा होता है, हम टाट बुद्धि के होते हैं। फिलहाल जब उन्होंने मुझे टाट बुद्धि के बारे में बताया तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ी और मैंने उनसे कहा कि सर दूसरी कौन सी बुद्धि है? तो उन्होंने कहा बेटा दूसरी जो है वो चर्म बुद्धि होती है। मैंने कहा कि ये चर्म बुद्धि क्या? उन्होंने कहा कि चमड़ा बुद्धि। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि बेटा जैसे चमड़े के अंदर एक छेद आप कर दो और उसके 10 साल के बाद भी आप देखोगे तो चमड़े के अंदर का वो छेद उतना ही रहता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, यानी कि वो उतना ही है। तो ऐसी बुद्धि के लोग, ऐसे लोग होते हैं हमारे साथ में, जिनको आपने जितना पढ़ा दिया, जितना सिखा दिया, वो जिंदगी भर उतने ही बने रहते हैं। ये अच्छी बात है कि वो कम भी नहीं होते और ये बुरी बात है कि वो उससे आगे भी नहीं बढ़ते। होते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल ठीक बात है। जब आप कुछ काम सीख लेते हैं और आपको रास्ता दिख जाता है, मंजिल आपको सामने दिखाई पड़ जाती है, तो आप फिर प्रैक्टिस के दौर में होते हैं। निरंतर आप एक बराबर प्रैक्टिस करते रहते हैं और अगर आप वो प्रैक्टिस करते भी रहें, चर्म बुद्धि के व्यक्ति बने भी रहें, तो आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते ना आपके एफर्ट्स कम हो और ना ज़्यादा हो तो चलेगा, ना भी ज़्यादा हो तो चलेगा। तो चर्म बुद्धि के लोग ऐसे होते हैं। मैंने उनसे कहा कि सर अब तीसरी बुद्धि के बारे में भी मुझे बताइए, मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि बेटा तीसरी बुद्धि जो है हमारे गांव में उसको कहते हैं बांस बुद्धि। मैंने फिर पूछा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि बेटा जैसे बांस को आपको अगर काटना है 2 पार्ट में या 4 पार्ट में आपको फाड़ना है बीच से, तो ऊपर के हिस्से पर आपको चाकू या आरी से एक बार तेजी से प्रयास करना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन ऊपर से कट जाए थोड़ा सा, फिर आपको नीचे तक फाड़ने के लिए, नीचे तक टुकड़े करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करते। तो ऐसी बुद्धि के लोग भी होते हैं कि जिनको आपने एक बार को सिखा दिया, एक बार कुछ पढ़ा दिया, फिर दोबारा उनको आपको कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, एनालिटिकल तरीके से उसका एक्सपेंशन करते हैं और वो बहुत आगे तक जाते हैं। वो बांस बुद्धि के लोग होते हैं। आप उनको थोड़ा बताते हो, वो बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने कहा कि लाजवाब, आपने बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन मुझे दिया और उनकी बात वास्तव में ठीक भी है। हम देखते हैं जीवन में कि इन 3 तरह के लोग हमारे पास सामने हमारे आते हैं, तो वो तीनों तरह के लोग होते हैं। जब मैं इस बात को कहीं और डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ, तो फिर मैं उनको बच्चों को समझाने के लिए मैं उसको टाट बुद्धि को जूट इंटेलेक्ट, चर्म बुद्धि को लेदर इंटेलेक्ट और बांस बुद्धि को बैम्बू इंटेलेक्ट कह के संबोधित करता हूँ। तो ये तीनों इंटेलेक्ट के लोग हमारे सामने होते हैं और हम खुद भी इनमें से किसी एक इंटेलेक्ट के व्यक्ति नहीं होते। हम अलग अलग समय पर अलग अलग मामलों में अलग अलग तरह से हमारी बुद्धि बन जाती है, हम उसका काम करते हैं। जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, सीखने के प्रोसेस में होते हैं, तब हम टाट बुद्धि होते हैं और हमको टोकने की जरूरत पड़ती है। और हमको उस टोका टाकी का बुरा भी नहीं मानना चाहिए, हमको उसको बहुत होशियारी से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जब हम सीख चुके हैं तो हमको चर्म बुद्धि हो जाना चाहिए, यानी कि हमको निरंतर प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना बताया गया है उसको कंटिन्यूटी के साथ करना चाहिए। और जब हम टारगेट पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वहाँ पर पहुँच जाएं, तो हमको फिर उसको एक्सपेंशन करना चाहिए, उसके बारे में और खोजना चाहिए, इतने नए नए तरीके निकालने चाहिए ताकि हम दूसरों को बता सकें। और आप सीखने के प्रोसेस से बाहर भी आ चुके हैं और आप होशियार भी हैं, अब सब जानकारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आपको टोका टाकी आपके साथ की जा रही है तो होशियार हो जाइए, अवेयर हो जाइए। इसका मतलब है कि आप अभी भी टाट बुद्धि बने हुए हैं।
टाट बुद्धि से हमको यात्रा स्टार्ट करनी है और बांस बुद्धि तक हमको पहुंचना है। ये हमारे लिए एक रास्ता उन बुजुर्ग ने हमको दिया, और उसके लिए मैं उनका नाम भी नहीं जानता, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ के थे, मैं नहीं जानता, नहीं पूछ पाया। लेकिन जब भी मैं इस बात को कहीं डिस्कस करता हूँ तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ये उन्होंने मुझे एक ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ ज्ञान मुझे दिया, जो रिफाइंड होकर हमको मिला, और इसका उपयोग हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इससे कितना लाभ उठाते हैं। मैं आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ औजार दे सकता हूं, आप उनको कैसा यूज करते हैं ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर और आपकी लगन पर। इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं। अगले वीडियो में किसी और विषय पे आपके साथ मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।